लगभग 99% स्टूडेंट की समस्या होती है। रासायन विज्ञान में फार्मूला याद करते हैं, यानी केमिकल फार्मूला को याद करते हैं, रासायनिक सूत्र को याद करते हैं और भूल जाते हैं। 99% स्टूडेंट की समस्या यही होती है। वो फार्मूला याद करते हैं और याद करने के बाद भूल जाते हैं। प्रॉब्लम इतनी क्रिएट हो जाती है, क्लास 12 पास होने के बावजूद भी उन्हें फार्मूला याद नहीं होता है, फार्मूला बनाने नहीं आता है। समस्या क्रिएट हो जाती है ऐसे कि रासायन समझ में नहीं आता है। और फार्मूला यदि आप रटते हैं तो आपको याद होता है, 10 से 15 मिनट 5 मिनट बाद तुरंत भूल जाते हैं। आज की इस क्लास में हम आपको मात्र 15 मिनट के अंदर हम आपको 150 कंपाउंड का फार्मूला तैयार कराऊंगा। ठीक, 15 मिनट के अंदर हम आपको 150 कंपाउंड का फार्मूला तैयार कराऊंगा। और फार्मूला जो होगा बहुत बड़े बड़े फार्मूले को तैयार करा दूंगा आपका, जो आप रटते हैं और भूल जाते हैं। जैसे कि हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। जैसे हमारा सोडियम क्लोराइड का फार्मूला NaCl होता है, इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH होता है। ठीक, इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस होता है। ठीक, इसी प्रकार से हम और आपको बहुत सारे कंपाउंड लिख रहे हैं। जैसे सोडियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है Na2Cr2O7 होता है। ठीक, बेरियम डाइक्रोमेट का फार्मूला होता है BaCr2O7 होता है। ठीक, बेरियम डाइक्रोमेट का फार्मूला। इसी प्रकार से बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। इसी प्रकार से हम आपको बहुत सारे कंपाउंड को मात्र 15 मिनट में याद करा दूंगा, यानी कि 150 कंपाउंड का फार्मूला मात्र 15 मिनट में याद कराऊंगा। यदि आप इसे रटते हैं तो आप 15 घंटे में भी तैयार नहीं कर सकते हैं। यदि आप किसी भी तरीके से तैयार कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो 10 से 15 मिनट के अंदर आप भूल भी जाएंगे। क्योंकि कंपाउंड में यहाँ देखिए इतने इतने सटीक है। देखिए यहाँ सोडियम डाइक्रोमेट का फार्मूला Na2Cr2O7 है, तो बेरियम डाइक्रोमेट का यहाँ यह BaCr2O7 होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH का होल ट्वाइस होता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का MgOH का होल ट्वाइस होता है। तो इसी प्रकार से और सोडियम हाइड्रोक्साइड का यानी OH होता है। इस प्रकार से इसमें इतने इतने डिफरेंस आ जाते हैं, बारीक बारीक डिफरेंस होते हैं। जैसे कि हम और आपको बहुत सारे कंपाउंड का फार्मूला बता देना चाहते हैं। जैसे कि हमारा सोडियम सल्फाइड का फार्मूला, जैसे सोडियम सल्फाइड का हमारा जो फार्मूला होता है, सोडियम सल्फाइड का फार्मूला Na2S होता है। क्या होता है? सोडियम सल्फाइड का फार्मूला जो होता है हमारा Na2S होता है। सोडियम सल्फेट का फार्मूला देखिए, सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड। ठीक, अभी हम आपको सारी चीज का उच्चारण करके बताएं किस प्रकार से क्या क्या लिखना है, हिंदी में इसका नाम कैसे पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन आपको फार्मूला कंपाउंड का नाम जो है इंग्लिश में ही लिखना है। कि हम बता रहे हैं पूरा डिटेल से आपको समझाएंगे, इसी क्लास में एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप समझते हैं 150 कंपाउंड का फार्मूला मात्र 15 मिनट के याद कराऊंगा। उसके बाद यदि आप बहुत सारे कंपाउंड का फार्मूला याद करना चाहते हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है यस। उसके लिए हम एक बड़ी वीडियो लेकर आएंगे, 1 घंटे का क्लास होगा। उसमें आप 1000 फार्मूले को हम आपको तैयार करा दूंगा। 1 से 2000 फार्मूले को तैयार करा दूंगा। 1 से 2000 फार्मूले तैयार करने के बाद आपका रसायन हो जाएगा बहुत ही आसान। तो चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आपको 100% सिखा कर ही छोड़ूंगा। आपको अपने क्लास में सबसे आगे करते हैं, जो आपका क्लास है आप अपने क्लास में सबसे बेहतर स्टूडेंट बन जाएंगे। जिस प्रकार से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने का प्रयास करते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। इस प्रकार के कंपाउंड को तैयार करने के लिए हमारी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को पहले समझना होगा। जो कंपाउंड बनता है, जो हमारा रासायनिक सूत्र बनता है, रासायनिक सूत्र जो हम बनाते हैं, रासायनिक सूत्र में बनाने के लिए, रासायनिक सूत्र को समझने के लिए, केमिकल फार्मूला को समझने के लिए आपको 2 चीज की आवश्यकता पड़ेगी। पहला धन आयन यानी कि केटायन, दूसरा आपको ऋण आयन यानी कि ए आयन, यानी कि मेटल एक नॉन मेटल एलिमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। इन दोनों प्रकार के एलिमेंट से मिला करके हमारे कंपाउंड बन जाते हैं। जैसे कि हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे यहाँ हमारा ऋण आयन, ठीक, ऋण आयन,
ठीक। ऋण आयन, ऋण आयन यानी कि केटायन हम बोल सकते हैं, नेगेटिव चार्ज बोल सकते हैं, ठीक, नेगेटिव आयन बोल सकते हैं, केटायन, ठीक, केटायन। और उसके बाद हमारा यहाँ मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ हम लिख देते हैं, हम पहले लिखेंगे धन आयन, ठीक, धन आयन को बोलते हैं केटायन, ठीक, केट आयन। और हमारे होता है ऋण आयन, ऋण आयन, ऋण आयन को बोलते हैं एन आयन। हमारा केट आयन और ए आयन से मिल करके हमारा क्या बनता है, कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है, क्या बनता है, यौगिक बनता है, यौगिक बनता है, कंपाउंड बनता है। जैसे हम केट आयन में आपको कुछ एलिमेंट लिख रहे हैं, जैसे सोडियम के ऊपर जो हमारा चार्ज होता है प्लस, यानी प्लस होता है, इसी प्रकार से हमारा जो होता है बेरियम के ऊपर +2 चार्ज होता है, क्या होता है, +2 चार्ज होता है। कैल्शियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। क्यूप्रस के ऊपर +2 चार्ज, क्यूप्रस के ऊपर जो चार्ज होता है +1 होता है, और क्यूप्रिक के ऊपर जो चार्ज होता है +2 होता है। यहाँ हम लिखना चाहते हैं जो हमारा क्यूप्रस होता है उसके ऊपर चार्ज +1 होता है, इस प्रकार से जो क्यूप्रिक होता है उसके ऊपर चार्ज +2 होता है। हम इसका भी नाम लिख देंगे जिससे कि आपको पढ़ने में समस्या नहीं, उसका पूरा डिटेल्स दिखाएंगे, आपको एक्सप्लेन करा देंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसे सोडियम बोलते हैं, इसे बेरियम बोलते हैं, इसे कैल्शियम बोलते हैं, इसे क्यूप्रस बोलते हैं, इसे क्यूप्रिक बोलते हैं। इसी प्रकार से कुछ हमारे एन आयन कंपाउंड होंगे, ठीक। जैसे ए आयन कंपाउंड में आपको जैसे नाइट्राइड हुआ, नाइट्राइड को N-3 से लिखते हैं, नाइट्राइड को लिखते हैं हम NO2- से लिखते हैं, नाइट्रेट को लिखते हैं NO3- से। इसी प्रकार से और कंपाउंड हम आपको लिख रहे हैं। ये सल्फाइड, सल्फाइड को लिखते हैं S-2 से, सल्फाइड को लिखते हैं SO3- से, ठीक। ये हमारा सल्फाइड है, ये हमारा सल्फाइड है, ठीक। और हमारा सल्फेट होता है SO4- चार्ज होता है, ये हमारा सल्फेट होता है, ठीक। इस प्रकार से अब हम कैसे फार्मूला बनाते हैं उससे समझा देते हैं आपको। जैसे हमारा जो फार्मूला बनेगा, यहाँ से हम लिखेंगे केटायन एक कंपाउंड लेंगे, यहाँ से हम केटायन एक लेंगे और यहाँ से ए आयन लेंगे, इन दोनों को आपस में मिला दें तो हमारा कंपाउंड बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ से हम ले लेते हैं सोडियम, यहाँ से मैंने लिया सोडियम, और यहाँ से हम ले सकते हैं, देखिए यहाँ से मैंने लिया सोडियम और यहाँ से लिख सकते हैं हम सल्फेट, ठीक। यहाँ से हम लेंगे सल्फेट SO4- चार्ज है, तो हमारा यहाँ का जो कंपाउंड बनेगा, देखिए जो इसके ऊपर यहाँ चार्ज है और जो इसके ऊपर चार्ज है, इसका जो चार्ज है यहाँ, ये चार्ज इसकी संख्या बन जाएगी, इसकी संख्या यहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और ये इसका जो चार्ज है इसकी संख्या यहाँ नीचे आ जाएगी। मतलब जो हमारा इसका जो कंपाउंड बनाने का हमारा फार्मूला होता है, फार्मूला इस प्रकार, जैसे 1 पावर x है, मतलब जो चार्ज होगा उसे हम x माने हैं, और यहाँ जो एलिमेंट होगा उसे हम a माने हैं। इसी प्रकार से जो हमारा अगला कंपाउंड होगा, जो चार्ज होगा उसे हम y मानेंगे, और जो यहाँ कंपाउंड होगा, जो यहाँ एलिमेंट होगा उसे हम b मानेंगे। जो हमारा कंपाउंड बनेगा, यहाँ जो y है तो इसकी संख्या बन जाएगी a की, तो यहाँ हमारा ax, और यहाँ देखिए b है तो यहाँ बन जाएगा by। इस प्रकार से कंपाउंड का फार्मूला बनता है। 1 पावर x प्लस b पावर y होता है, इस प्रकार से कंपाउंड बन जाता है ax प्लस ax इंटू by बन जाता है। इस प्रकार से हमारे कंपाउंड बनते हैं। इस प्रकार से यहाँ सोडियम सल्फेट का फार्मूला यहाँ बन जाएगा Na2, जो इसका चार्ज है 2 यहाँ जाएगा, Na2 हो जाएगा, और यहाँ देखिए इसके ऊपर +1 चार्ज है तो यहाँ SO4 हो जाएगा, SO4, ठीक। इस प्रकार से यहाँ देखिए सोडियम सल्फेट का फार्मूला जो होता है Na2SO4 होता है, ठीक। इसी प्रकार से यदि हम आपसे बात करते हैं कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट यहाँ हम लिख रहे हैं कैल्शियम सल्फेट। देखिए आपको लिखना है, ध्यान से देखिए, 100% सीखोगे। कैल्शियम सल्फेट, चलिए जैसे कैल्शियम को हम लिखते हैं, कैल्शियम के ऊपर जो चार्ज होता है +2 होता है, और जो हमारा सल्फेट का फार्मूला होता है SO4, क्या होता है, देखिए SO4, इसके ऊपर जो चार्ज होता है -2 होता है। तो यहाँ देखिए
जो इसका चार्ज है इसकी संख्या बन जाएगी, जो इसका चार्ज है इसकी संख्या, तो यहाँ हमारा बन जाएगी CA2SO4 का होल ट्वाइस। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, हम इसका सरल अनुपात में लिखें 2 1 कम 1, 2 1 कम 1, यहाँ भी आपका 1 आ गया, यहाँ भी, तो हम इसे लिख सकते हैं CaSO4। ठीक, कैल्शियम सल्फेट का फार्मूला जो होता है CaSO4 होता है। इस प्रकार से मैंने आपको कुछ कुछ कंपाउंड बताया, इस प्रकार से आपको कंपाउंड बना सकते हो, आपको रटना नहीं पड़ेगा। तब हम आपको सिखा देते हैं किस प्रकार से आप बहुत सारे कंपाउंड का फार्मूला स्वयं से बना सकते हो। हम इसके लिए हम आपको एक केटायन यानी कि धन आयन और ए आयन की स्लाइड दिखा रहे हैं और सारे एलिमेंट का नाम पढ़ रहे हैं, उच्चारण करना हम आपको पहले बता रहे हैं, और उसके बाद इस प्रकार से आपको हम बहुत सारे कंपाउंड बना करके दिखाएंगे जिससे कि आप बहुत ही आसानी से कंपाउंड बना पाओ। तो चलिए पहले आपको कुछ केटायन और कुछ ए आयन आपको याद करा देते हैं जिससे कि आप बहुत ही आसानी से किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बना पाओ, लिख पाओ। उसे समझने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले हम बताएंगे पॉजिटिव आयन यानी कि धन आयन यानी कि केटायन। पॉजिटिव आयन को धन आयन बोलते हैं, धन आयन को केटायन बोलते हैं, नेगेटिव आयन को ऋण आयन बोलते हैं, ऋण आयन को एन आयन बोलते हैं। ठीक, अब जैसे यहाँ मैंने इस साइड लिया है कुछ केटायन यानी कि धन आयन और इस साइड मैंने लिखा है ऋण आयन यानी कि नेगेटिव आयन। तो आपको धन आयन यानी कि पॉजिटिव आयन को भी याद रखना होगा और नेगेटिव आयन को। हम इसका ट्रिक बता रहे हैं किस प्रकार से आप इसे याद रख सकते हो, ध्यान समझिएगा। पहले सारा कुछ क्लियर करेंगे। जैसे यहाँ देखिए सोडियम को हम लिखते हैं Na+ से, आपको याद रखना है सोडियम के ऊपर जो चार्ज होता है +1 होता है, इसलिए +1 हम ना लिख करके हम प्लस लिखते हैं केवल। ठीक, लिथियम के ऊपर जो चार्ज होता है +1 होता है, यानी कि हम 1 ना लिख करके केवल प्लस ही लिखते हैं। सिल्वर को हम Ag+ से दर्शाते हैं, कैल्शियम को Ca+2 से दर्शाते हैं, Ca+2 से दर्शाते हैं, और बेरियम को हम Ca+2 से दर्शाते हैं। क्यूप्रस, ध्यान समझिए, इसके दो क्यूप्रस है, एक क्यूप्रिक है। क्यूप्रस को हम Cu+ से दर्शाते हैं, क्यूप्रिक को Cu+2 से दर्शाते हैं। ध्यान समझिए, यहाँ क्यूप्रस है तो Cu+, यहाँ क्यूप्रिक है Cu+2, यहाँ मर्क्यूरस है Hg+, मतलब जिसमें देखिए यहाँ इसकी संख्या 1 है, जो इसके ऊपर चार्ज है 1 है, इसके ऊपर चार्ज है 2 है। यहाँ देखिए मर्क्यूरस है, मर्क्यूरस को हम दर्शाते हैं Hg+ से और मर्क्यूरी को Hg+2 से, मतलब जिसमें चार्ज कम होता है, जिसमें चार्ज कम होता है, जैसे कि इसमें चार्ज कम है, जिसमें चार्ज कम होगा उसमें यहाँ देखिए यस लगा हुआ है, यस आस OUS लगा है, और जिसमें चार्ज देखिए उसमें इक लगा हुआ है, लास्ट में देखिए IC लग गया है। ठीक, IC लग गया है, इसमें OUS लग जाता है। जिसमें चार्ज, जब उसके दो कंपाउंड निकलते हैं, जैसे यहाँ क्यूप्रस है तो इसमें दो क्यूप्रस क्यूप्रिक है, यहाँ देखिए क्यूप्रस जो है इसमें चार्ज कम होगा और जो क्यूप्रिक होगा इसमें चार्ज अधिक होगा। तो यहाँ क्यूप्रस का जो फार्मूला बन जाएगा Cu+, यहाँ क्यूप्रिक का जो Cu+2। इसी प्रकार से हम मर्क्यूरस है, देखिए इसमें अस लगा हुआ है, इसमें Hg+ होगा, जो मर्क्यूरिक होगा Hg+2 होगा इस पर चार्ज। ठीक, क्योंकि इसमें इक लगा है, जब जिसमें इक लगता है वो ज़्यादा चार्ज को दर्शाता है, और जिसमें यस लगता है, अस लगता है, वो कम चार्ज को दर्शाता है। और यहाँ देखिए स्टेनस है, स्टेनस के जो आयन होता है Sn+2 होता है, और स्टेनिक के जो आयन होता है Sn+4 होता है, इसे आपको याद रखना है। इसमें 3 नहीं होता, इसमें डायरेक्ट 4 होता है, 2 नहीं होता, इसमें 2 4 का जो स्टेनस, देखिए स्टेनस स्टेनिक में 2 4 है, मर्क्यूरस मर्क्यूरिक में जो 1 2 है, और क्यूप्रस और क्यूप्रिक में 1 2 है। और उसके बाद जिंक, देखिए जिंक केवल एक ही होता है, जिंक को Zn+2 से दर्शाते हैं। आप इसे पढ़ सकते हैं सोडियम, लिथियम, सिल्वर, कैल्शियम, बेरियम, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक, स्टेनस, स्टेनिक, जिंक। इस प्रकार से आप केटायन को याद रख सकते हैं। 3 से 4 बार प्रैक्टिस कर लेना है। इसे इतने तैयार करने से आपको 150 कंपाउंड का फार्मूला बहुत ही आसानी से बना पाओगे। और हम आपको एक ट्रिक और बता देंगे जिससे कि अभी आपका जो 150 फार्मूला है ये तुरंत आपका कन्वर्ट हो जाएगा इस 500 फार्मूले में, या एक ट्रिक बताने के बाद। ठीक, उसे भी बता देंगे थोड़ा। और आने वाली क्लास में हम आपको 2 से 3 हज़ार फार्मूला तैयार कराने वाले हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आप फार्मूला सीखना चाहते हो, नहीं और इससे ज़्यादा फार्मूला। तो चलिए यहाँ देखिए हमारा इसका कैसे हम उच्चारण करेंगे।
इसे बोलते हैं नाइट्राइड बोलते हैं। क्या इसे नाइट्राइड बोलते हैं, इसे नाइट्राइट बोलते हैं, इसे नाइट्राइड बोलते हैं, इसे नाइट्राइड बोलते हैं। अभी हम इसका हिंदी में नाम लिख दे रहे हैं, ठीक। इसे नाइट्रेट बोलते हैं, इसे सल्फाइड बोलते हैं, इसे सल्फाइट बोलते हैं, इसे सल्फेट बोलते हैं, इसे बाई सल्फाइड बोलते हैं, इसे बाई सल्फाइड बोलते हैं, इसे बाई सल्फेट बोलते हैं, इसे कार्बोनेट बोलते हैं, इसे बाई कार्बोनेट पढ़ते हैं, ठीक। कार्बोनेट का जो फार्मूला होता है CO3, इसके ऊपर चार्ज जो होता है -2 होता है। बाई, देखिए बाई कार्बोनेट है, यहाँ देखिए हम आपको इसे याद करने का ट्रिक भी बता रहे हैं। देखिए बाई कार्बोनेट का जो हमारा फार्मूला होता है HCO3 -चार्ज, डाइक्रोमेट का Cr2O7, इसके ऊपर जो चार्ज होता है -2 होता है। और यहाँ देखिए हाइड्रोक्साइड को OH के ऊपर माइनस चार्ज होता है। अब देखिए कैसे हम आपको याद करा रहे हैं। अब देखिए हमारा ए आयन कंपाउंड है, ये हमारा केट आयन कंपाउंड है, सॉरी ये हमारा केट आयन कंपाउंड है, ये हमारा ए आयन कंपाउंड है, ठीक। कैसे हम इसका उच्चारण करेंगे हम आपको हिंदी में लिख देते हैं। जैसे इसे बोलते हैं नाइट्राइड बोलते हैं। क्या आपको समस्या में हम इसका नाम हिंदी में लिख देते हैं, लेकिन आपको जो कंपाउंड का नाम लिखना है हमेशा इंग्लिश में लिखना है, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक। इसे हम बोलते हैं नाइट्राइड बोलते हैं। क्या है? नाइट्राइड, ठीक। इसे नाइट्राइड बोलते हैं, ठीक। और इसे जो बोलते हैं नाइट्राइट बोलते हैं, इसे नाइट्राइड बोलते हैं, इसे नाइट्राइड बोलते हैं, नाइट्राइट, ठीक। और इसे बोलते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट, ठीक। चलिए इसे बोलते हैं सल्फाइड। क्या है? सल्फाइड, ठीक। सल्फाइड बोलते हैं, इसे सल्फाइड बोलते हैं, इसे सल्फाइड बोलते हैं, इसे सल्फाइड बोलते हैं, सल्फाइड। इसे सल्फेट बोलते हैं। आपको उच्चारण करने में समस्या न हो, इसे बाई सल्फेट बोलते हैं। क्या हम लिख सकते हैं? बाई सल्फाइड बोलते हैं। क्या है? बाई सल्फाइड, बाई सल्फाइड, ठीक। इसे बाई सल्फेट बोलते हैं, बाई सल्फेट, ठीक। इसे कार्बोनेट बोलते हैं, इसे बाई कार्बोनेट बोलते हैं, इसे डाइक्रोमेट बोलते हैं, ठीक। इसे बोलते हैं हाइड्रोक्साइड, OH- को। तो आप इसे पहले इसका नाम लिख लीजिए, उसके बाद हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से आप कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हो आप एकदम डिटेल से। तो चलिए हम इसे मिटा देते हैं। जैसे हम आपको यहाँ फार्मूला का नाम लिख रहे हैं, आप बना सकते हो बहुत ही आसानी से। जैसे यहाँ यदि आपको बनाना पड़ जाए कैल्शियम, ठीक। कैल्शियम नाइट्राइड का फार्मूला देखिए, कैल्शियम नाइट्राइट, कैल्शियम नाइट्राइट, ठीक। कैल्शियम नाइट्राइट का आपको फार्मूला बनाना है, इसका सूत्र बनाना है। तो कैल्शियम नाइट्राइट का कंपाउंड आपको बनाना है, इसका कंपाउंड क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो कैल्शियम को आपको पता होना चाहिए हम किससे दर्शाते हैं, Ca+2 से दर्शाते हैं। तो यहाँ आपको लिख लेना है Ca+2, Ca+2। और नाइट्राइड को आपको पता होना चाहिए, नाइट्राइड को हम दर्शाते हैं NO2- से। तो यहाँ आपको लिख देना है NO2- से, ठीक। अब देखिए हम कंपाउंड बनाएंगे। यहाँ देखिए इसके ऊपर जो चार्ज है, इस चार्ज को आपको समझना होगा। यहाँ देखिए इसका जो चार्ज है ये इसकी संख्या बन जाएगी, यहाँ की संख्या बन जाएगी, और जो इसके ऊपर चार्ज है यहाँ इसकी संख्या बन जाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ कंपाउंड बनेगा। देखिए तो जब इसकी संख्या बनेगी तो हम इसे मिटा देते हैं। इसकी संख्या जो यहाँ बनेगी, इसकी संख्या बन जाएगी, देखिए Ca, इसके ऊपर जो चार्ज है यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसके ऊपर मतलब एक चार्ज है, तो हम माइनस, तो हम एक लिखते नहीं, तो यह एक हो जाता है, ठीक। Ca, और यहाँ देखिए NO2 है, तो यहाँ आपको लिखना है NO2 का होल ट्वाइस, ठीक। कैल्शियम नाइट्राइट का फार्मूला CaNO2 का होल ट्वाइस बना, CaNO2 का होल ट्वाइस बन गया, ठीक। इस प्रकार से कैल्शियम
कैल्शियम नाइट्रेट का फार्मूला, कैल्शियम नाइट्राइड का फार्मूला। इसी प्रकार से हमारा मैग्नीशियम, ठीक, मैग्नीशियम नाइट्राइड, यहाँ यदि कैल्शियम के स्थान पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम किससे दर्शाते हैं, मैग्नीशियम यहाँ नहीं है ना, तो मैग्नीशियम को आप पीरियोडिक टेबल से उठाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप है मैग्नीशियम, जो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, इसलिए इसकी जो ऊपर प्लस चार्ज होता है +2 होता है। तो यहाँ हमारा बन जाएगा, क्योंकि उस पर हम एक वीडियो बनाए हैं पीरियोडिक टेबल की मदद से आप किस प्रकार से कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हो। यहाँ लेकिन मैंने कुस्केट आयन और रेन आयन लेकर आए हैं, इसकी मदद से आप कंपाउंड को बनाना सिखा रहा हूँ। तो यहाँ जो मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज होता है +2 होता है, और नाइट्राइड का होता है NO2-, ठीक। तो यहाँ जो इसका चार्ज होता है इसकी संख्या बन जाती है, जो इसका चार्ज होता है इसकी संख्या बन जाती है। तो यहाँ देखिए, जो इसका -1 चार्ज है इसकी संख्या बन जाएगी, जो यहाँ +2 चार्ज है इसकी संख्या बन जाएगी। तो यहाँ हमारा कंपाउंड बन जाएगा Mg, यहाँ हमारे MgNO2 का होल ट्वाइस, ठीक। इस प्रकार से आप बना सकते हो। हाँ, और हम देखिए, यदि आप जैसे कैल्शियम डाइक्रोमेट का फार्मूला आपको बनाना है, क्या बनाना है, यहाँ हम लिखते हैं कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जैसे आपको फार्मूला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपको कंपाउंड में, कैल्शियम को हम लिखते हैं Ca+2 से, तो यहाँ हम लिखेंगे Ca+2, हाइड्रोक्साइड को हम लिख सकते हैं OH- से। तो यहाँ देखिए किस प्रकार से कंपाउंड बनेगा, जो इसका चार्ज है इसकी संख्या बन जाएगी, जो इसका चार्ज है इसकी संख्या, जो इसका चार्ज है इसकी संख्या बने, तो हमारे इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ माइनस है तो हम -1 माना जाएगा, तो यहाँ हम 1 लिखेंगे नहीं, यहाँ इसके ऊपर 2 है तो 2 लिखेंगे, तो यहाँ हमारा OH का होल ट्वाइस इसकी संख्या बनेगी, जो यहाँ 2 है इसके ऊपर ब्रैकेट लगा करके OH के ऊपर हम होल ट्वाइस लगाएं। यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फार्मूला COH का होल ट्वाइस बन जाएगा। इस प्रकार से आप कंपाउंड बना सकते हो। यहाँ से मैंने कैल्शियम लिया, यहाँ से हाइड्रोक्साइड ले लिया, तो यहाँ बन गया। देखिए कैल्शियम को Ca+2 है और हाइड्रोक्साइड का OH- है। इस प्रकार से आप कंपाउंड बना सकते हो। हम जैसे कि हम आपको समझाना चाहते हैं। देखिए, जैसे कि हम सोडियम को हम सोडियम को नाइट्राइड के साथ लिखेंगे तो हमारा बन जाएगा सोडियम नाइट्राइड। तो यहाँ देखिए, हम सोडियम को उसके बाद लिखते हैं सोडियम नाइट्राइड, उसके हम इसको लिख सकते हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ लिख सकते हैं। हम यहाँ से मैंने एक के आयन को याद किया और यहाँ हमें 10 आयन याद है, हमें 10 कंपाउंड याद हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से हम सल्फाइड के साथ लिखते हैं तो हमारा सोडियम सल्फाइड का फार्मूला बना सकते हैं। इसी प्रकार से हम इसको इसके साथ लिख करके, यहाँ देखिए हमारा सल्फाइड, यहाँ हमारा सल्फाइड है, ठीक, बस सोडियम सल्फाइड बन जाएगा, यहाँ हमारा सोडियम सल्फेट बन जाएगा, और उसके बाद जब हम इससे जोड़ेंगे सोडियम बाईसल्फाइड बन जाएगा। हम इससे जोड़ें तो हमारा बन जाएगा सोडियम, क्या है, सोडियम बाईसल्फेट बन जाएगा। इसी प्रकार से हम इससे वो जोड़ देंगे सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक। सोडियम, जैसे कि आप हम कहें सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला लिखिए, यहाँ से आपको लें सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। देखिए किस प्रकार से आप लिख सकते हो, सोडियम कार्बोनेट, ठीक, कार्बोनेट, ठीक। सोडियम कार्बोनेट का आपको फार्मूला लिखना है। सोडियम को हम लिखते हैं Na+ से, आपको पता होना चाहिए Na+, और कार्बोनेट को हम लिखते हैं CO3-2, इसके ऊपर चार्ज होता है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला बन जाएगा, जो इसकी चार्ज है यहाँ जीती Na2CO3। कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला जो होता है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला होता है Na2CO3 होता है, क्या है, Na2CO3 होता है सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला। यदि यहाँ सोडियम के स्थान पर हम कैल्शियम काट देते हैं तो देखिए कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम। अब कैल्शियम, यहाँ देखिए कैल्शियम, ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ कैल्शियम को हम लिखते हैं, देखिए कैल्शियम को लिखते हैं Ca+2 से, कैल्शियम को लिखते हैं Ca+2 से, और कार्बोनेट का होता है CO3-2, यहाँ है आपके पास। तो जैसे हम इससे कंपाउंड बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट करते हैं, यहाँ बन जाएगा हमारा Ca, यहाँ देखिए चार्ज 2 है तो इसका चार्ज बन जाएगा Ca2, यहाँ CO3 का होल ट्वाइस बनेगा। हम यहाँ इसे 2 से 2 कैंसिल कर दें, कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला CaCO3 बन जाएगा। इस प्रकार से आप किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हो। हम और आपको फार्मूला बनाकर दिखा रहे हैं, समझिए बस।
देखते रहिए, सीखते रहिए। जैसे जैसे कि हम आपको कैल्शियम, यहाँ से हम कैल्शियम ले सकते हैं और कैल्शियम को हम यहाँ देखिए डाइक्रोमेट के साथ जोड़ते हैं तो हमारा बन जाएगा कैल्शियम डाइक्रोमेट। तो हम बना सकते हैं फार्मूला कैल्शियम, जैसे कि आपसे कोई पूछता है कैल्शियम, कैल्शियम डाइक्रोमेट क्या है, डाइक्रोमेट, कैल्शियम डाइक्रोमेट। कैल्शियम को आपको पता होगा Ca+2 से लिखते हैं और डाइक्रोमेट को जो आपको पता होगा Cr2O7, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। तो यहाँ से आपको जो कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ से देखिए जो इसका चार्ज है इसकी संख्या बनेगी, जो इसका चार्ज है इसकी संख्या, तो हमारा बन जाए Ca2Cr2O7 का होल ट्वाइस। तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाए क्योंकि हमें सरल अनुपात में लिखना होता है। कैल्शियम डाइक्रोमेट का फार्मूला CaCr2O7 बन जाएगा। कैल्शियम डाइक्रोमेट का फार्मूला CaCr2O7 होता है। यहाँ से आपको एन आयन, यहाँ से आपको केट आयन लेना है, यहाँ से एक ए आयन लेना है और दोनों को मिला करके आप किसी भी कंपाउंड का नाम पढ़ सकते हो और बना सकते हो इसी बेस पर। और हम समझते हैं कि यदि आप यहाँ 10 याद करते हो, 10 से 12 आप इसे याद कर लो, 12 आप इसे याद करते हो, मैंने 12 ए आयन यानी कि केट आयन और ए आयन दोनों 12 लेकर आए हूँ, 12 हमें 144 फार्मूला आपको याद हो जाएगा। इसी प्रकार से हम और आपको कंपाउंड बनाना सिखा रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ से हम जिंक लेते हैं, यहाँ से हम जिंक लेते हैं, जैसे कि हम जिंक सल्फाइड आपको लेना है, क्या है जिंक सल्फेट। चलिए हम जिंक सल्फेट का फार्मूला बना रहे हैं, जिंक सल्फेट। तो देखिए जिंक सल्फेट, ठीक, नोट करिए जिंक सल्फेट, ठीक। अब जिंक सल्फेट का फार्मूला लिखना है तो जिंक को हम लिखते हैं Zn+2 से। अब सल्फेट का फार्मूला सल्फेट का होता है, देखिए सल्फेट का SO4-2 होता है, तो यहाँ आप लिख सकते हैं SO4-2 होता है। तो हमारा जिंक सल्फेट का फार्मूला बन जाएगा, इसका जो चार्ज है तो यहाँ Zn2 हो जाएगा और SO4 का होल ट्वाइस हो जाएगा। तो हम इसे सरल अनुपात में लिखें तो हमारा जिंक सल्फेट का फार्मूला ZnSO4 होगा, ठीक। इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे कंपाउंड का फार्मूला बताना सिखाया, बनाना सिखाया। इस प्रकार देखिए हम आपको समझा रहे हैं किस प्रकार से आपको कंपाउंड बना सकते हो। यहाँ से देखिए आप एक धन आयन को याद रखिए और धन आयन को आप अलग अलग ए आयन के साथ जोड़िए इस प्रकार से। तो आपको जैसे यहाँ से आपका बन सोडियम नाइट्राइड बन जाएगा, सोडियम नाइट्राइड बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा और उसके सोडियम सल्फाइड बन जाएगा, ठीक। और यहाँ से आपका सोडियम सल्फाइड बन जाएगा, यहाँ से आपका सोडियम सल्फेट बन जाएगा, यहाँ से आपका सोडियम बाई सल्फाइड बन जाएगा, सोडियम बाई सल्फेट बन जाएगा, उससे सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा, सोडियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा, सोडियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इस प्रकार से एक कंपाउंड का यदि आप एक केट आयन को याद रखते हैं तो आप इसे 12 नेगेटिव आयन को याद रखते हैं तो आपका 12 कंपाउंड तैयार हो जाएगा। यदि आप देखिए यदि आप 2 नेगेटिव आयन को 2 आप पॉजिटिव आयन को तैयार करते हैं तो यहाँ से आपका एक बन जाएगा लिथियम नाइट्राइड, क्या है लिथियम आपका नाइट्राइड बन जाएगा, उसके बाद लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा, लिथियम नाइट्रेट बन जाएगा, उसके लिथियम सल्फाइड बन जाएगा, लिथियम सल्फाइड बन जाएगा। ये लिथियम सल्फाइड है, आपका लिथियम सल्फाइड है, ठीक। मैंने अब इसका हिंदी में उच्चारण करा दिया हूँ आपको। और ये आपका लिथियम सल्फेट बन जाएगा, लिथियम बाई सल्फाइड बन जाएगा, लिथियम बाई सल्फेट बन जाएगा, लिथियम बाई डाइक्रोमेट बन जाएगा, ठीक। यहाँ लिथियम बाई डाइक्रोमेट बन जाएगा, लिथियम बाई डाइक्रोमेट बन जाएगा, इससे जब जोड़ें लिथियम डाइक्रोमेट बन जाएगा। यहाँ कार्बोनेट है, ठीक, लिथियम कार्बोनेट बन जाएगा, लिथियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा, लिथियम डाइक्रोमेट बन जाएगा, ठीक। इसमें यदि कहीं मिस्टेक हुआ हो तो हम उसके लिए सॉरी चाहते हैं क्योंकि मैंने यहाँ जैसे कि इसे डाइक्रोमेट बोल दिया एक बार, ठीक। ये कार्बोनेट है, ठीक, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट है, ठीक। इसी प्रकार से हम इससे जोड़ते हैं लिथियम को हाइड्रोक्साइड के यहाँ बन जाएगा, लिथियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। इस प्रकार से एक यहाँ से धन आयन आपको लेना है और अलग अलग नेगेटिव आयन से जोड़ना है तो आपको उतना ही कंपाउंड तैयार होता जाएगा। यहाँ देखिए एक बार मैंने जोड़ा तो 12 कंपाउंड बना, दोबारा जोड़ा तो 12 कंपाउंड बना, इस प्रकार से 12 कंपाउंड बनते जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ देखिए 12 कंपाउंड बना तो 12 × 12 आपको करें 12 में 144 कंपाउंड का फार्मूला लगभग आपको 150 के करीब आज के फार्मूला तैयार हो गया होगा। यदि आप इसे 20 भी देखिए 12 बार आपको देखिए 12 इसे याद करिए, 12 इसे याद करिए, 12 इसे याद करने के बाद आपका लगभग 144 कंपाउंड का फार्मूला तैयार हो जा रहा है, ठीक।
लगभग एकदम क्लियर 144 कंपाउंड का फार्मूला तैयार हो रहा है। तो आप इस प्रकार से किसी भी कंपाउंड का फार्मूला बना सकते हो। हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए और आप कमेंट करके बताइए कि आपको कहाँ पर समस्या आ रही है आपकी पढ़ाई में और किस सब्जेक्ट में। हम आपको हर एक सब्जेक्ट का जो क्लास प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक प्रोवाइड कराएंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको समस्या किस सब्जेक्ट में आ रही है और कहाँ पर आ रही है। क्या आपको रसायन समझ में आ रहा है, मैथ समझने में समस्या हो रही है तो कमेंट करके बताइए। मैथ भी सिखाएंगे, फिजिक्स को भी सिखाएंगे, सारा कुछ सिखाएंगे। लेकिन इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि आप सही तरीके से रसायन को सीखना चाहते हैं तो हम आपको एक बेसिक देखिए, एक बेसिक केमिस्ट्री देखिए, केमिस्ट्री बेसिक केमिस्ट्री का मैंने प्ले लिस्ट तैयार किया हूँ। प्ले लिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप जाइए रसायन को सीखिए। मैंने उसमें आपको आवर्त सारणी को याद कराया हूँ। क्या है, मैंने आपको आवर्त सारणी को याद कराया हूँ और उसके बाद 118 तत्व का परमाणु क्रमांक एकदम ट्रिक से याद कराया हूँ। आवर्त सारणी को मैंने ट्रिक से याद कराया हूँ, 118 तत्व का परमाणु क्रमांक मैंने ट्रिक से याद कराया हूँ। और उसके बाद मैंने धातु, क्या है, धातु यानी कि मेटल, धातु, अधातु, उपधातु, उपधातु को पहचानना हम आपको ट्रिक से सिखाए हैं। और इसी प्रकार से आपको मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बताया हूँ और उसके बाद मैंने आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बताया हूँ। उसके बाद मैंने आपको संयोजकता कैसे निकालते हैं, बैलेंसिंग कैसे पता करते हैं, उससे आपको परमाणु संरचना के बारे में मैंने आपको समझाया हूँ। इसी प्रकार से मैंने एक बेसिक क्लास का प्ले लिस्ट क्रिएट कर दिया है। उस प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप उन सारे वीडियो को देखते हैं तो आपको रसायन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।